Hello guys, I am Mansi. This is a 9th class math and chapter 4 linear equation in two variables. This is a question number 2. तो इसमें शुरू करते हैं. एक्सप्रेशन द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन. हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन करना है कि जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन दिया है इन द फॉर्म द ए एक्स प्लस बी वाई. किस में करना है? हमें करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 and indicate the value of the A, B and C in the each the cases. और हमें क्या भी करना है? हमें A, B and the C की वैल्यू भी निकालनी है हर केसेस में. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ये दिया हमारा 2x प्लस 3y, फिर इक्वल टू दिया हमारा 9.35. ये होता है बार. बार का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर है, नंबर क्या होगा? नंबर जो हमारा मतलब बार बार रिपीट होगा. मतलब ये कैसे होगा कि 9.355555 इन्फिनिट फॉर्म में हमारा. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके आंसर के लिए हमने 9.35 और ऊपर क्या लगा सकते हैं? उसमें बार लगा देते हैं. तो अब हमें क्या करना है कि इसको हम इस फॉर्म में लाना है. किसमें? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस वाली इक्वेशंस को. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और फिर हम इसके ए बी और सी पॉइंट्स को निकालेंगे. तो इसमें सब पे रीअरेंजिंग करना है हम इक्वेशन को. तो हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y, जब हम इसको इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा 9.35 और ये क्या हो जाएगा? हमारा बार हो जाएगा. और फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको 0, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन लाना है तो इसके इक्वल टू हमने 0 लगा दिया. फिर हम इसको किस तरह, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y और यहाँ पे हम प्लस भी लगा सकते हैं. यहाँ पे लगा सकते प्लस भी करके यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 9.35 और बार और इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा. यदि हम इसमें कंपैरिजन करें किसमें? इस वाली में. किसमें? ए एक्स प्लस बी वाई, फिर आएगा प्लस सी इक्वल टू 0. अब हमें क्या पता चलेगा कि जो ए है, ए की जगह हमारा 2 है. अब बी की जगह हमारा 3 है. और हमारा जो सी की जगह क्या हो जाएगा? तो सी की जगह हमारा हो जाएगा ये वाली फॉर्म, ये -9.35 बार हो जाएगा. तो हमें क्या कि सारे पॉइंट्स हमें मिल गए. तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यू बता सकते हैं कि जो ए है, ए इक्वल टू हमारा क्या है? 2, फिर हमारा बी इक्वल टू 3 एंड सी इजगल टू कितना होगा? -9.35 बार. तो हमारा ये पॉइंट हो गया. तो इसमें मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 2. अब हमें क्या करना है? ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. तो सेकंड इक्वेशन वही है कि जो लीनियर, ये हमें क्या करना है? इसको एक लीनियर इस वाली या तो लीनियर फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में लिखना है और फिर हमने इसकी वैल्यूज को फिर इंडिकेट करना है. तो क्या है हमारा? x माइनस वाई और क्या नाम इसमें डिवाइड में 5 माइनस का 10 और इक्वल टू हमारा है क्या इसमें? 0. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको पहले रीअरेंजिंग करेंगे. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1x की इसके पहले हम 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें 1 ही होता है. तो फिर आएंगे प्लस, यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/5, इस तरह से लिख सकते हैं. और किस में आ जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा y. फिर हमारा इसमें प्लस कर सकते हैं माइनस का 10 और फिर क्या कर सकते हैं? इक्वल टू 0. अब फिर हम इसको कंपैरिजन करना है किसके साथ? ए एक्स के साथ. फिर आएगा हमारा प्लस बी वाई के साथ. फिर प्लस आएगा हमारा सी इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ए है, ए की जगह हमारा 1 आया, बी की जगह -1/5 आया एंड सी की जगह माइनस का 10 आया. तो हमें ये वैल्यूज़ हमने इसमें गेट कर लिया. तो अब आया हमारा कि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1/5, तो इसको लिख सकते हैं, एंड सी इजगल टू माइनस का 10. तो जो हमें से पूछा था हमने ये वैल्यूज इसको उसमें सोल्व कर लिया. अब चलते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है. अब आए हम थर्ड पॉइंट पर. तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया है
कि -2x + 3y = 6। तो हमें इस वाली फॉर्म में लाना है इसको, ax + by + c = 0। तो पहले इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको रीअरेंज करेंगे इस वाली इक्वेशंस को। तो ये आएगा हमारा -2x + 3y, हम क्या करेंगे इसको राइट हैंड साइड लेंगे -6 और = 0। फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -2, और जो भी हमारी माइनस की संख्या होती है हम उसको क्या करते हैं ब्रैकेट में करते हैं, -2, फिर आएगा हमारे पास x, प्लस रख करेंगे 3y, या प्लस कर सकते हैं -6 और = 0। अब हमें कंपैरिजन करनी है इससे, तो a क्या हो जाएगा ax + by के साथ + c = 0। तो आप देख सकते हो a की जगह हमारा -2 आया, b की जगह हमारा 3 आया एंड c की जगह -6 आया। तो हमें पॉइंट ही गेट करने हैं। तो वी गेट तो हम इसमें कर सकते हैं कि a = -2, b = 3 एंड c = -6। तो यही हमें सोल्व करना था, ये हमने सोल्व किया। तो इसमें चलते हैं क्या नाम पॉइंट 4 की साइड। अब आया हमारा 4 ऑप्शन है। तो ये क्या है, हमें ये दिया है हमारा x = 3y, सिर्फ हमें ये दिया है, और हमें किसकी फॉर्म में लेना है ax + by + c। तो तभी तो हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं a, b एंड c। तो इसको पहले हम रीअरेंज करना पड़ेगा इस वाली फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x - 3y = 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें क्या, हमें तो भी x की वैल्यू भी चाहिए, और हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू भी चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो x का आया और y या c तो आया नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं, a1/x, इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, + -3y ऐसे भी लिख सकते हैं। अब c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 और c लिख सकते हैं = 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a की वैल्यू, यदि हम इससे कंपैरिजन करेंगे किससे, ax + by और +c = 0। तो आप देख सकते हो a की जगह हमारा 1 आया, b की जगह -3 आया एंड c की जगह हमारा 0 आया। तो हमने इसमें कंपैरिजन कर लिया। अब हमारे पॉइंट हमें गेट हो गई। तो a = हमारा 1, b = -3 एंड c = हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमने इसमें तीनों ही पॉइंट इसमें फाइंड कर लिए। तो हमें मूव टू करते हैं, हम इसमें जो पॉइंट है हमारा 5th। अब ये हमारा 5th है। तो 5th जैसे मैंने आपको 4th कराया सेम इसी तरह से। तो 2x = -5y। तो आप इसके लिए, ये आपके लिए HW है, और मैं आपको बता देती हूँ, इसके पॉइंट बता देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे को बताना कि मैम हमें ये दिक्कत है, तो मैं आपको ये सोल्व करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसका जो हमारी वैल्यूज़ आएगी, वैल्यूज़ इसमें गेट होगी, a = हमारा 2 आएगा, b = हमारा 5 आएगा एंड c = हमारा 0 आएगा। तो हम इसमें मूव करते हैं, हमारा जो ऑप्शन है 6। अब आया हमारा ये 6 ऑप्शन। तो 6 ऑप्शन में हमें क्या दिया है, तो ये दिया हमारा 3x + 2 = 0। तो हम किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पहले आप इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको कर सकते हैं हम 3x, हमें y की वैल्यू चाहिए, इस वाले फॉर्म में चाहिए, तो लेकिन हमें पास b नहीं है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं 3x + 0y + 2 कर सकते हैं = 0। अब इसमें कंपैरिजन करनी है a b एंड c की हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हम इसको पहले कंपैरिजन करेंगे ax से + by + c = 0। तो हमने क्या किया, इस जो लीनियर मतलब ये जो इक्वेशंस है हमने इस वाली फॉर्म में इसको लिया है। अब हमें a = 3 आ जाएगा हमारा, फाइंड कर लिया, b = 0 आ जाएगा एंड c = 0 आएगा हमारा 2। तो a = हमारा 3, b = 0 एंड c = हमारा क्या है, इसमें हमारा 2 आया। तो हम इसमें तीनों वैल्यूज उसमें हमने फाइंड कर लिए। तो अब चलते हैं जो हमारा क्या नाम पॉइंट है 7 की तरफ।
अब आया हमारे इसमें 7, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें वही लीनियर इक्वेशन में जो भी हमें ये दिया है इस फॉर्म में हमें लिखना है इस इक्वेशंस को ax प्लस बी ए प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो y माइनस 2 इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0x ऐसे बना सकते हैं प्लस 1/y, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है, प्लस कर सकते हैं एंड द माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करनी है हमारा ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया a बराबर 0, b बराबर 1 एंड c इक्वल टू माइनस का 2। तो अब हमारे पास ये आएगा वी गेट, हमने वैल्यूज़ को इसमें गेट कर लिया। तो a इक्वल टू आया हमारा 0 एंड b इक्वल टू आया 1 एंड c इक्वल टू आया हमारा माइनस का 2। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को इसमें फाइंड कर लिया। अब आते हैं हमारा इसमें 8 पॉइंट की साइड। अब आया हमारे ये 8 है, तो 8 है हमारे क्या 5 इक्वल टू 2x। लेकिन हमें इसको जो इसको किस पे एक्सप्रेस करना है, इस लीनियर इक्वेशन में करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और हमारे वैल्यूज़ को इंडिकेट करना है। तो हमें सिर्फ ये दिया है 5 इक्वल टू 2x। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो रीअरेंजिंग करेंगे इक्वेशंस को। पहले हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x, ये जो 5 हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है, इक्वल टू हमारा 0। अब हमें x की वैल्यू आया और c की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0y एंड माइनस का यहाँ पे प्लस और माइनस का 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करनी है हमारे, क्या हमारे वैल्यूज फॉर्म में आई, तो हम इसको लग सकते हैं ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0। यस, हमने इसको फॉर्म में ले आए। तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर 2 एंड b बराबर 0 एंड द c इक्वल टू माइनस का 5। तो हमने इसके वैल्यूज़ को गेट कर लिया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू हमारा 0 एंड c इक्वल टू माइनस का 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही ऑप्शन जो पॉइंट्स थे वो अब सोल्व हो चुके हैं। तो आपको मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।